किसी ने बड़ी ही सही बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके हाथ से कुछ भी छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं ले जा सकता। नमस्कार दोस्तों, हम ज्ञानी और प्रेरणादायक है कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम ब्राह्मण वसुदेव था। ब्राह्मण वसुदेव के घर में सिर्फ उनकी पत्नी वाणी और उनका एक छोटा बेटा था। ब्राह्मण वसुदेव का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु वे अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अरुष पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन ब्राह्मण वसुदेव की पत्नी वाणी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। ब्राह्मण वसुदेव ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहां है। ब्राह्मण वसुदेव विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन ब्राह्मण वसुदेव हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में न तो मैं आ सकता हूं क्योंकि मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र अरुष अपनी मां वाणीश की अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह विद्यालय जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। ब्राह्मण वसुदेव अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने बेटे की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। अरुष ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ शराब भी पीने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्के जैसे लड़कों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, अरुष अपने 4 दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है और जब वे चारों मंदिर में चोरी कर रहे थे तभी एक पहरेदार ने उन चारों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक ब्राह्मण वसुदेव का पुत्र अरुष है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मण का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को ब्राह्मण वसुदेव के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, ब्राह्मण जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर ब्राह्मण वसुदेव ने कहा, हे राम, यह क्या? मेरे मुंह पर कालिख लगा दी, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊं? उनकी पत्नी वाणी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। ब्राह्मण वसुदेव ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उनकी पत्नी वाणी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार ब्राह्मण वसुदेव ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। ब्राह्मण ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर बिना इच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा बेटा अभी नासमझ और नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। ब्राह्मण की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद ब्राह्मण वसुदेव की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहां भी जाते लोग कहते, ब्राह्मण का बेटा चोर और उचक्का है। यह सब सुनकर ब्राह्मण वसुदेव को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते ब्राह्मण वसुदेव अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया,
लेकिन चोरी की उसकी आदत गई नहीं। उसने ब्राह्मण वसुदेव की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन ब्राह्मण वसुदेव ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहां गईं? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। ब्राह्मण क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा ऊंचे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताबें किसी काम की नहीं हैं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। ब्राह्मण वसुदेव ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी वाणी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन ब्राह्मण वासुदेव ने अपने बेटे अरुष को पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। अरुष ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह ब्राह्मण वासुदेव का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु अरुष को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। अरुष निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो मां बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन मां ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अरुष ने उदास मन से जवाब दिया, मां मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? यह सुनकर मां ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखों मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर में कहा, क्या मदद? तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन ब्राह्मण वासुदेव हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर वाणी घर लौट आई। घर पहुंचकर अरुष ने मां को अपने पिता द्वारा दी गई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। अरुष ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के राम मनोहर के पास गया और बोला, राम मनोहर काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? राम मनोहर ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। अरुष निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और उसकी भूख को देख अरुष ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उसे रहा न गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। अरुष ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर अरुष को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। अरुष गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज
मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम ब्राह्मण वासुदेव के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब बेचारा अरुष घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। अरुष ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। अरुष चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा, यही फल फूल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता ब्राह्मण वासुदेव की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए, उसने सोचा। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। अरुष ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा था, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और युवराज उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक प्राचीन मंदिर था जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह शत्रु देश के राज्य का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूं। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य, लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूं। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। युवराज ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने रोते हुए कहा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम राघवेंद्र था, ने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था, यह भोजपत्र कितना अनमोल है, इन्होंने मेरे प्राण बचाए।
हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हों। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा सोमेंद्र प्रताप को अपनी आप बीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर हैं। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। ये किसी अनमोल पोथी के हिस्से हैं। राजा सोमेंद्र प्रताप ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर ब्राह्मण वासुदेव का बेटा अरुष महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा सोमेंद्र प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते अरुष एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा अरुष राजमहल की तरफ से निकल रहा था और उसे जोर की भूख लगी थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई। अनायास ही वह उस मोहक सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग यहां से। लेकिन अरुष की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये से नजरें बचाई और 4-5 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने अरुष का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूं। अरुष भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहां से रोटियां चुराई हैं जो इसके थैले में हैं। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सैनिक आगे बढ़ा और अरुष का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो अरुष के पिता ने लिखा था। उसी समय युवराज राघवेंद्र भी वहां से गुजर रहे थे। ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज राघवेंद्र ने अरुष की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सैनिक से कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर उस अरुष को एक सिंहासन पर बैठाया गया। युवराज राघवेंद्र ने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम अरुष है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अरुष यह सुनकर एकदम अचंभित रह गया और बोला, क्या कहा? 5000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं है महाराज। मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज राघवेंद्र ने पोथी खोली और अरुष को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। अरुष ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज राघवेंद्र ने कहा, भाई अरुष, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अरुष को थमा दी। अरुष ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहां उठाता फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज राघवेंद्र ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो।
अरुष सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज यहां होते। इसके बाद अरुष ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय बनवाया और खुद भी विद्या ग्रहण करने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी एक ऐसी ही और कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।